वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग फ्रीजिंग तकनीक क्या है और उम्र संबंधी निसंतानता से बचने के लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं या नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश द्विवेरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश द्विवेरा। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग फ्रीजिंग तकनीक उम्र संबंधी निसंतान से बचने के लिए चिकित्सक शैली है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने मानव प्रजनन तकनीक बहुत प्रगति की है। प्रजनन आयु की महिलाओं में देरी से बच्चे को जन्म देने की सामाजिक प्रवृत्ति देखी गई है। उससे इन जोड़ों में निसंतान के मामलों में वृद्धि हुई है और बाद में गर्भधारण करने के लिए कृत्रिम प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी कि IVF का उपयोग करते हैं। महिलाओं को यह पता होना चाहिए नहीं चिकित्सा समस्या, करियर, वित्त या अन्य कारणों से पूरी तरह से बच्चों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंडे को सुरक्षित करवाना यानी फ्रीजिंग उन्हें अच्छा पूर्ति का अधिक सशक्त विकल्प बनकर मदद कर सकता है। दुनिया भर में कई बच्चों का जन्म एग फ्रीजिंग से हो चुका है। एग फ्रीजिंग एक नई तकनीक है जो उसालट कार्यो प्रिजर्वेशन के रूप में भी जानी जाती है, जहां महिलाओं को अंडे निकाले और फ्रीज और संग्रहित किया जाता है। बाद में जब भी महिला अपने गर्भावस्था की योजना बनाती है तो इन संकरित अंडों को गर्भ और निषेचित किया जाता है और गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। एक फ्रीजिंग महिला को मातृत्व को सुनिश्चित करना और अवसर देती है, जिससे उन्हें जैविक कड़ी के कारण समझौते करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एज फ्रीजिंग की क्या है वास्तविक प्रक्रिया? एज फ्रीजिंग साइकिल IVF साइकिलिंग के पहले भाग के समान ही होता है। उसमें महिलाओं को रोजाना हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है। यह अंडाशय को अच्छी संख्या में अंडे को उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। यह महत्वपूर्ण कारक महिलाओं को आयु और उसके बच्चे और अंडों की संख्या यानी प्रारंभिक प्रजनन आयु और अच्छे ओवेरियन रीजन से अधिक अंडों के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। इंजेक्शन 10 से 12 डोज के बाद शॉर्ट एनेस्थेसिया देकर 10 मिनट की प्रक्रिया के माध्यम से अंडों को निकाल लिया जाता है। प्राप्त अंडों का विश्लेषण किया जाता है और स्वस्थ अंडों को फ्रीज किया जाता है। उन्हें या तो धीरे धीरे ठंडा करके विट्रिफिकेशन यानी तेजी से ठंडा किया जाता है, उन्हें -196 डिग्री पर संग्रहित किया जाता है ताकि समय के साथ गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। तरल नाइट्रोजन में फर्टिलिटी सेंटर की प्रयोगशाला में या दीर्घकालिक भंडारण सुविधा को ये फ्रोजन के एक बैंक में संग्रहित किया जाता है। जब भी महिला गर्भवती होना चाहती है तो फ्रीज के अंडों को वार्मिंग समाधानों का उपयोग करके थॉइंग करते हैं और इन अंडों को इंजेक्शन के माध्यम से अपने पति के शुक्राणु को के साथ निषेचित किया जाता है। इन निषेचित अंडों यानी भ्रूण को 3 से 5 दिनों तक विकसित किया जाता है और उनकी गुणवत्ता को आंकलन किया जाता है। फिर एक कैथेटर के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले भ्रूण महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। शुक्राणु और भ्रूण को मानव अंडे की तुलना में भी फ्रीज करना आसान होता है, क्योंकि मानव अंडे में अधिक पानी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रीजिंग के दौरान बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण का कार्य करता है और अंडे की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। विट्रिफिकेशन की नई तकनीक से आइस क्रिस्टल के निर्माण से भी रोक सकता है। काइप्रोप्रैक्टिस के उपयोग से भी फ्रीजिंग के दौरान बर्फ के क्रिस्टल से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। महिलाओं को अपने अंडे को कब फ्रीज करवाना चाहिए? अंडों को फ्रीज करवाने के लिए सबसे अच्छी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होती है, क्योंकि इस उम्र में अंडे अधिक उत्पादक होते हैं। एकत्र किए गए अंडे को गुणवत्ता और मात्रा सफलता दर तय करती है। उम्र बढ़ने के साथ ही अंडे की प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। गुणसूत्र संबंधी असामान्य भी अधिक होते हैं। उसके अलावा ऐसे अंडे को फ्रीज करने में कठिनाइयां होती है, जो ठंड और विगलन प्रक्रियाओं को सही नहीं पी पाता है। कौन करवाएगा एग फ्रीजिंग? सामाजिक दबाव, आर्थिक अस्थिरता, कैरियर और साथी नहीं होना प्रमुख कारण है, जिनकी वजह से महिला अपने मातृत्व को स्थगित करवाना चाहती है। इन महिलाओं को एज फ्रीजिंग से लाभ हो सकता है। एज फ्रीजिंग इन महिलाओं को विकल्प देता है जो अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करना या भविष्य में बच्चा पैदा करना चाहती है। सोशल एग फ्रीजिंग का अर्थ यह है कि मेडिकल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए एक महिला को अंडे को सुरक्षित और संग्रहित करना है। एग फ्रीजिंग की सफलता दर क्या है? 35 वर्ष का या उससे कम उम्र की महिला में एक बार स्टिम्युलेटेड साइकिलिंग 10 से 12 अंडे प्राप्त हो सकते हैं। इसे जन्म से 7 से 9 फ्रीजिंग और भंडारण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लगभग 80 से 9% भविष्य में जीवित रह सकते हैं। उनमें से
50 से 80% भ्रूण के रूप में निष्कासित होते हैं। 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में सफलता दर कम रहते। एग फ्रीजिंग की सफलता में प्राप्त किए गए अंडे की गुणवत्ता और मात्रा को प्रमुख माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रीजिंग तकनीक क्या है और उम्र संबंधी निसंतानता बचने के लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं या नहीं। अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।